हेलो एंड वेलकम बैक टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 11th के लिए है, उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। छोटी सी डेफिनेशन है डाटा की। नेक्स्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होता है। अभी हमने देखा चैप्टर का नाम क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे? तो बेटा डाटा कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। आप दो तरीके से डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। जब भी एक इन्यूमरेटर डाटा को कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करके, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जो उसने खुद से जा कर के और घर घर और एक एक व्यक्ति से पूछ के उसको कलेक्ट किया है, इसीलिए ये मोर टाइम टेकिंग होता है। इसमें समय बहुत लग जाता है, उसकी मेहनत भी बहुत लगती है इन्यूमरेटर की, इन्वेस्टिगेटर की, एंड प्लस क्योंकि समय और मेहनत इतनी लग रही है तो ये कॉस्टली सोर्स भी है डाटा कलेक्शन का। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा क्या है? जब भी डाटा कलेक्ट किया गया है, प्रोसेस किया गया है, स्क्रूटनाइज किया गया है एंड टेबुलेट किया गया है किसी और एजेंसी के द्वारा, तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे कि आप ये डाटा को गवर्नमेंट रिपोर्ट से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, आप ये इंटरनेट से आप डाटा निकालते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कितना क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये लेस टाइम टेकिंग है, मेहनत भी कम लगती है तो एफर्ट्स भी कम गए, एंड ऑल्सो ये सस्ता भी है, इसीलिए एक चीप सोर्स ऑफ डाटा कलेक्टिंग है। ठीक है, तो ये 3 या 4 मार्क्स के अंदर में आपको डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। अभी आ जाता है हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा। हम डाटा कलेक्ट कैसे करें? तो आप थ्रू कंडक्टिंग सर्वे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। व्हेनेवर एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है, तो वो कंडक्ट करते हैं सर्वेज ताकि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके ओपिनियंस को जान पाए। तो बेसिकली सर्वे एक मेथड है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आप एक क्वेश्चनर या फिर एक आप इंटरव्यू शेड्यूल को प्रिपेयर कर रहे हैं सर्वे के लिए, तो आप एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करते वक्त, उस क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल को प्रिपेयर करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, बहुत आसान सा है, जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक शेड्यूल या फिर एक क्वेश्चनियर बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी टू लॉन्ग, छोटे छोटे सवाल होने चाहिए। ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम, कम से कम सवालों में आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जनरल क्वेश्चन पहले पूछिए, स्पेसिफिक उसके बाद। जो भी पूछना चाहते हैं साफ साफ पूछिए, बातों को घुमाइएगा मत, तो प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए आपके सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगियस, आर्ग्यूबल, डिबेटेबल। ऐसे सवाल बिल्कुल ना पूछे जिससे आप को लग रहा है कि सामने वाला आर्ग्यू कर सकता है या डिबेट हो सकती है। अवॉइड करिए ऐसे सवाल, अवॉइड करिए डबल मीनिंग सवाल, और क्वेश्चन बहुत लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और सवाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को जवाब खुद ब खुद उससे पता चल जाए। आप उसे सोचने दीजिए कि वो क्या जवाब देना चाहता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, जबकि ओपन एंडेड को क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड। क्लोज एंडेड बहुत लिमिटेड तरीक़ों से आंसर किया जा सकता है। इट में बी आंसर्ड आइदर इन 2 वे, जैसे कि ट्रू या फॉल्स, येस या नो, या मल्टीपल चॉइस भी क्लोज एंडेड का ही एक ऑप्शन है, जैसे कि ABCD या 1 2 3 4 में से। जबकि ओपन एंडेड क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें मोर इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स आते हैं एंड क्वेश्चंस आर हार्ड टू इंटरप्रेट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आसान होते हैं, इजी टू रिस्पॉन्स है, जबकि ओपन एंडेड में जब आपको अपना अलग अलग रिस्पॉन्स देना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्कोर करने में। क्लोज एंडेड में आप क्विकली जवाब देते हैं, ABCD में से आपने जवाब दे दिया B, तो ये लेस टाइम टेकिंग है। जबकि ओपन एंडेड में क्योंकि आपको अपना रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देना है, सोच के लिखना है, इसलिए ये मोर टाइम टेकिंग है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। किन किन तरीक़ों से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्या मोड्स हैं, क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो फ्लो चार्ट बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप।
पर्सनल इंटरव्यू से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप मेलिंग सर्वेज कर सकते हैं, मेल्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब टेलीफोन के थ्रू भी आप इंटरव्यू कंडक्ट करके डाटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3 वेज ऑफ डाटा कलेक्शन, और हम तीनों को एक एक करके उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, जो गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं, और उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू। जब भी एक इन्वेस्टिगेटर फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है रिस्पोंडेंट के साथ सामने सामने से, तो वो पर्सनल इंटरव्यू कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे PI भी कहा जाता है। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल, I स्टैंड फॉर इंटरव्यू। मेरिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है? हाई रिस्पॉन्स रेट है, जब रिस्पोंडेंट सामने रहता है तो जवाब आपको मिल जाता है, क्विकली मिल जाता है। हेल्पफुल है फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब भी आप कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके आइडियाज़ क्या है रिस्पोंडेंट के, तो ये उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू एक फ़ायदेमंद मेथड है या मोड है ऑफ डाटा कलेक्शन। डीमेरिट्स क्या है पर्सनल इंटरव्यू? क्योंकि हम एक एक व्यक्ति को फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, तो इसमें एक्सपेंस भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा, एक एक को हम उतना समय देने वाले हैं, तो टाइम टेकिंग भी है। ऑल्सो ये एक्सपेंसिव मोड है ऑफ डाटा कलेक्शन। पॉसिबिलिटी भी है कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं रिस्पोंडेंट को। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पोंडेंट हमें अच्छा लगे उस हिसाब से जवाब दे रहा हो, तो ऐसा भी हो जाता है, तो ये डीमेरिट्स है। नेक्स्ट है मेलिंग सर्वे। When data is collected by mails, it is sent to each individual by mail with a request कि वो उनको complete करे मेल को और रिटर्न कर दे। तो जब मेल के थ्रू ये काम हो रहा है, सर्वे कलेक्ट मतलब डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो उसे मेलिंग सर्वे कहते हैं। मेरिट्स क्या है, फ़ायदे? वाइड रीच है, रिमोट एरियाज तक भी आसानी से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, सस्ता पड़ता है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, सूटेबल है जब हमें लार्ज स्केल पे सर्वे कंडक्ट करना हो तो। डीमेरिट्स क्या है? ये सूटेबल नहीं है फॉर इलिटरेट पीपल। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मेल को शायद ध्यान ही नहीं दे, डू नॉट गारंटी रिस्पॉन्स, तो आपको जवाब ही ना मिल पाए, तो रिस्पॉन्स रेट काफ़ी लो रहता है। एंड ऑल्सो मेल पे आपको रिएक्शन नहीं पता चलता सामने वाले का, इसलिए रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड। नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोन को हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो उसी तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो सवाल पूछ रहा है ओवर द टेलीफोन, तो ओवर द फ़ोन कॉल वो आपसे सवाल पूछ ले रहा है और इन्वेस्टिगेट कर ले रहा है, तो ये भी एक डाटा कलेक्शन करने का मोड है। फ़ायदा क्या है? लो कॉस्ट, लागत कम आती है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा रहता है। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड यूज़ है, वापस से रिएक्शन तो देख नहीं सकते क्योंकि वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल तो है नहीं, एंड पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सामने वाले के जवाबों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंसस एंड सैम्पल सर्वे। सेंसस इज अ सर्वे विच इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो भी एलिमेंट है, जब हम हर किसी इंडिविजुअल को, हर किसी वेरिएबल को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो कहलाता है सेंसस। और जब सबको इंक्लूड कर ले रहे हैं, इस वजह से ये कहलाता है कंप्लीट इन्यूमरेशन। यू मे बी फेमिलियर विद द सेंसस ऑफ इंडिया, जो हर 10 साल पे किया जाता है। लास्ट सेंसस हमारे देश में 2011 में हुआ था, और नेक्स्ट सेंसस जो हमारा है वो 2021 का है। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल, आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए अपना ब्लड सैंपल देते हैं, थोड़ा सा खून देना पड़ता है। इट इज़ अ ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, और उसी थोड़े से छोटे से सैंपल से सारा कुछ पता चल जाता है। अ गुड सैंपल, एक अच्छा सैंपल उसी को माना जाएगा जो बहुत छोटा हो लेकिन बहुत एक्यूरेट और एकदम सही इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन बता रहा हो, दैट टू एट द लीस्ट कॉस्ट एंड कम से कम समय के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। 2 टाइप की सैम्पलिंग होती है, याद रखिएगा, रैंडम एंड एक नॉन रैंडम। रैंडम क्या है? इज द वन इन विच इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रैंडम। इसमें सबकी पॉसिबिलिटी है सेलेक्ट होने की। हियर एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सबकी पूरी चांसेस है कि वो हर कोई सेलेक्ट हो सकता है। जैसे जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो पूरी चांस है हेड की भी आने की, टेल की भी आने की। तो अगर हम बोलें तो दोनों का 1/2 का चांस है।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहा है कि 10 लोगों को चुनना है 100 लोगों में से, तो हम पर्ची बना सकते हैं। लॉटरी टिकट्स जैसे होता है वो सब रैंडम सैम्पलिंग में आ जाता है। जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जैसे कि सैम्पलिंग इन विच यू टेक डिसीजन विद बायस और जजमेंट, जहाँ पे आप बायस्ड हो जाते हैं, पार्शियल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। ऑल यूनिट्स डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, दे आर इन्फ्लुएंस और कन्विंस और जजमेंटल। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और जजमेंट भी हम कर लेते हैं, हम बाइस्ड हो जाते हैं, हम पार्शियल हो जाते हैं, तो वो नॉन सैम्पलिंग कहलाता है। जैसे कि जब भी आपको ट्रिप पे जाना है, मान लीजिए कि आपको गोवा ट्रिप पे जाना है, तो आप पर्ची निकाल करके किसी भी 2 दोस्तों को थोड़ी ले जाएंगे, आप अपने सबसे क्लोजेस्ट 2 फ्रेंड को लेकर के जाएंगे आउट ऑफ द 10 जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जितने भी हैं उनमें से। तो जब आप चूज़ कर रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से तो वो नॉन रैंडम है, और जब सबकी इक्वल चांसेस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड तो वो रैंडम है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो भी हमारा एस्टिमेशन है, जो हमने सोचा था, स्टैंडर्ड सेट किया था, एंड जो एक्चुअल में वैल्यू डिराइव होती है। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस एरर बाय टेकिंग लार्ज सैम्पल, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगर हम बड़े सैम्पल ले लें तो ये कम आ सकता है। फॉर्मूला है इसका सैम्पलिंग एरर का, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, वो ज़्यादा सीरियस होता है देन सैम्पलिंग एरर, बिकॉज सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग लार्ज सैम्पल, जबकि नॉन सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इट इंक्लूड्स जब भी हम डाटा कलेक्शन के टाइम में कोई गलती कर दें या सामने वाला रिस्पॉन्स ही ना करे, जैसे टेलीफोन अभी आपने देखा रिस्पॉन्स नहीं हो, या मेल में रिस्पॉन्स नहीं आए वो, एंड जब भी हम बायस्ड हो जाए, अभी हम लोगों पर बायस्ड भी हो गए थे नॉन रैंडम में, तो अगर ये सारी गलतियाँ देखें तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर में आ जाता है। एंड लास्ट एक छोटा सा सेगमेंट है, यहाँ पे 1 मार्क्स की कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में सेंसस जो है 1881 से, याद रखिएगा 1881 से कलेक्ट हो रहा है, हर 10 साल पे होता है। आज़ादी के बाद हमारा पहला सेंसस जो है 1951 में हुआ था। NSSO वो इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशन वाइड पूरे कंट्री के अंदर में, इंडिया के अंदर में सोशियो इकोनॉमिक सर्विस को कंडक्ट करने के लिए बनाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।